बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे ज़ोरदार स्वागत के लिए। और आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। अपने लाइव दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो यूट्यूब के माध्यम से आर्य समाज सुशांत लोक से जुड़े हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं बात कर रहा था कि स्वामी जी राजकोट में हैं। राजकोट में प्रार्थना सभा में जो कन्वर्ट हो गई आर्य समाज में एक आर्य समाज स्थापित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि राजकोट का आर्य समाज ही वास्तव में भारतवर्ष का पहला आर्य समाज था। परंतु एक बात और आती है कि आरा में भी आर्य समाज मुंबई से पहले खुला था। इस तथ्य पर और ज़्यादा ना जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि राजकोट के शिक्षित समुदाय के अधिकांशों ने स्वामी जी के सिद्धांतों को प्राय स्वीकार कर लिया था। आर्य समाज राजकोट का काम 5 से 6 माह तक चलता रहा, परंतु फिर एक अप्रत्याशित कारण के कारण कार्य बंद हो गया। वह भी श्रृंखला यह थी कि उस समय बड़ौदा के महाराजा मल्हारराव गायकवाड़ की राज्योक्ति की घोर आंदोलन हो रहा था। धनी, दरिद्र, पंडित और मूर्ख सभी का चित्त उस समय आलोड़ित हो रहा था और उस जगह की सभी जगह चर्चा थी। स्वामी जी के राजकोट से चले जाने के कुछ दिन पश्चात पंडित गट्टूलाल सतावधानी राजकोट आए। उनकी असाधारण स्मरण शक्ति की परीक्षा करने के लिए एक दिन उन्हें आर्य समाज बुलाया गया और उन्हें विविध विषयों पर तख्तसन कविता करने के लिए अनुरोध किया गया। कविता के विषय महाराज मल्हवराव की सिंहासन युक्ति भी थी। पंडित गट्टूलाल ने सभी विषयों पर तुरंत शुद्ध और सुललित भाषा में कविता करके सबको चकित कर दिया। आर्य समाज के मंत्री नगीन दास ने हर गोविंद दास की सम्मति से उस सभा का आद्योपांत सविस्तार विवरण मुंबई गजट और टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने नाम से मुद्रित होने के लिए भेज दिया। उनमें से एक समाचार पत्र में वह प्रकाशित हो गया और दूसरे पत्र में उसका प्रकाशन तार देकर रोक दिया गया। प्रशंसित दोनों सज्जनों में से नगीन दास वकील और हरगोविंद दास सरकारी कर्मचारी थे। उस समय काठियावाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर जेम्स पील थे। उन्होंने वह मुद्रित लेख पढ़ा और उसे पढ़कर इतने रुष्ट हुए कि उन्होंने नगीन दास से कुछ भी पूछताछ किए बिना ही उन्हें वकालत से पदयुक्त कर दिया गया। पील साहब ने हरगोविंद दास को बुलाकर समझाया कि यद्यपि तुमने जो कुछ भी किया वह सद्भाव से प्रेरित होकर किया था, परंतु तुम्हें ऐसा करना उचित ना था। आर्य समाज के दूसरे मंत्री निर्भय राम भी सरकारी कर्मचारी थे और पूना सार्वजनिक सभा और अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता के संपादक ने उस उक्त लेख लिखने के लिए तार द्वारा उत्साहित किया था। हरगोविंद दास तो इतने भयभीत हुए कि उन्होंने आर्य समाज संबंधित कागज किसी दूसरे स्थान पर भेज दिए। आर्य समाज में योग देना तो अलग रहा, वे आर्य समाज के नाम तक से घबराने लगे। उन्हें इस प्रकार भीत और त्रस्त देखकर अन्य सदस्य अपने आप ही समाज से अलग हो गए और आर्य समाज का अस्तित्व लुप्त हो गया। नगीन दास ने मुंबई जाकर अनेक यत्न किए और बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों से मिले, तब कहीं जाकर उन्हें अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित हुए। उन दिनों राजकोट में काठियावाड़ के राजगण का एक सम्मेलन हुआ था। उसके संबंध में जूनागढ़ के दीवान मिस्टर गोकुल जी झाला राजकोट आए थे। वे स्वामी जी से भी मिले थे। उनमें धार्मिक विषयों का वार्तालाप किया था। कहते हैं कि एक दिन स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में किसी उपनिषद वाक्य का स्वामी शंकराचार्य से भिन्न अर्थ किया था। इस पर दीवान साहब ने आपत्ति की तो स्वामी जी ने विनोद भाव में आकर के ढंग से कहा कि स्वामी शंकराचार्य ने भांग पीकर वैसा अर्थ किया होगा। दीवान साहब ने भी उसी भीड़ में उसी ढंग से उत्तर दिया कि कौन जानता है कि आप भी भांग पीकर ऐसा अर्थ तो नहीं कर रहे हैं। राजकोट में स्वामी जी का फोटो लिया गया था और आर्य समाज के सदस्यों ने बड़े चाव से उसकी प्रीतियां ली थी।
21 जनवरी सन 1875 को स्वामी जी राजकोट से अहमदाबाद आए और एक अति मनोहर विक्रेता दी, जिसका सारांश इस प्रकार है कि आर्यों की आपस की फूट और ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के कारण दूसरे वर्ण के लोगों को वेद नहीं पढ़ाए। परिणाम स्वरूप हमारे धर्म के इतने खंड हो गए कि अब यह जानना कठिन हो गया कि उसमें से कौन सा ठीक है। लोग कुछ ऐसा भूले और मूर्तियों के आगे यह समझकर कि ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा उसमें देवताओं का आवेश कर दिया है और उसमें सच्चे ईश्वर का निवास है, मस्तक अवनत करने लगे। परंतु वही लोग अपने कार्य में सफल होते हैं जिनका एक अनादि, अजर, अमर, निराकार ईश्वर में विश्वास होता है। वे अपने धर्म के विस्तार के उपायों को फैलाते हैं और मन एक दूसरे से मिल जाते हैं। आपस में प्रेम की वृद्धि होती है और धर्म का अभिमान आ जाता है। वे एक दूसरे की प्रत्येक संभव से सहायता करते हैं। देखो, अंग्रेज भारतवर्ष में और संसार के अन्य भूभागों में कितने शक्तिशाली हैं। इसका कारण है उनके मनों का मिलना और एक धर्म का होना। जब हमारे सब आर्य लोग वेद को सर्वोपरि और प्रामाणिक समझकर चलेंगे और हमारे मन मिल जाएंगे, तो हम सारे संसार को वेद मंत्रों के नाद से निनादित कर देंगे। देखो, जब सब आर्यों का एक मत था, उस समय सिकंदर आया था, तो एक मनुष्य ने उससे जाकर कहा कि मुझसे द्वंद कर लीजिए। ऐसे ही जब महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, तो एक मनुष्य ने उससे जाकर कहा था कि मैं तुम्हें सोमनाथ का सुगम से सुगम और निकट मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार वह महमूद और उसकी सेना को सिंध की मरुभूमि में ले गया, जहाँ महमूद के अनेक सैनिक मर गए और स्वयं भी प्यास से अधमरा हो गया। इसके पश्चात स्वामी जी ने बाल विवाह पर कथन किया कि लोग 10-10 वर्ष के बालक और बालिकाओं का विवाह कर देते हैं, जो उस समय उनकी शिक्षा का होता है। वे सदा मूर्ख रहते हैं और जन्म भर अपने माता पिता को कोसते रहते हैं। ऐसे विवाहित बालकों का क्या उपकार हो सकता है। तत्पश्चात अनेक दृष्टांत देकर महाराज ने अहमदाबाद में आर्य समाज स्थापित करने का प्रस्ताव किया और मुद्रित नियम पढ़कर सुनाए, जिन्हें सब लोगों ने पसंद किया। और 27 जनवरी सन 1875 का दिन इस अभिप्राय के लिए नियुक्त हुआ कि जिसको कोई भी संदेह हो वह आकर निवृत्त कर ले। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।